दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि संसार का सबसे असहनीय दुख कौन सा होता है? वह क्षण जब माता पिता अपने ही पुत्र की अर्थी को कंधा देते हैं। उस पल मनुष्य के भीतर केवल आंसू नहीं होते, हजारों प्रश्न जन्म लेते हैं। क्या यह ईश्वर का अन्याय है? क्या यह किसी कर्म का दंड है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम समझ ही नहीं पाते? शास्त्र कहते हैं कि कोई भी आत्मा बिना कारण समय से पहले नहीं जाती, लेकिन आखिर भगवान शिव क्या कहते हैं? कौन सा पुत्र माता पिता से पहले मृत्यु को प्राप्त करता है और क्यों? आज की यह कथा उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाली है। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आप मृत्यु को भय नहीं, एक गहरे सत्य के रूप में देखने लगेंगे। कैलाश पर्वत उस दिन असामान्य रूप से शांत था। न तो डमरू की ध्वनि गूंज रही थी, न ही गंगा की कलकल में कोई चंचलता थी। हिमालय की बर्फीली हवाएं भी जैसे ठहर गई थी, मानो स्वयं प्रकृति किसी गहरे रहस्य के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी शांति के बीच माता पार्वती महादेव के समीप बैठी थी। उनके नेत्रों में करुणा थी, चिंता थी, और एक ऐसा प्रश्न था जो वर्षों से उनके हृदय में पल रहा था। पार्वती ने धीरे से पूछा, प्रभु, पृथ्वी पर एक दृश्य मुझे बार बार विचलित करता है। कहीं माता पिता अपने जवान पुत्र का दाह संस्कार कर रहे होते हैं, कहीं माँ अपने बेटे की चिता से लिपटकर विलाप कर रही होती है। यह दृश्य इतना पीड़ादायक है कि देवताओं का हृदय भी कांप जाए। क्या यह केवल संयोग है, या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी, लेकिन साथ ही काल की गहराई भी। वे बोले नहीं। कुछ क्षणों का मौन छा गया। वह मौन सामान्य नहीं था, वह मौन स्वयं समय को थामे हुए था। पार्वती ने फिर कहा, नाथ, लोग पूछते हैं कौन सा पुत्र माता पिता से पहले मृत्यु को प्राप्त होता है? क्या वह अभागा होता है, या माता पिता के कर्मों का दंड होता है, या स्वयं उस पुत्र की कोई भूल होती है? तभी आकाश में देवगण एकत्र होने लगे। नारद, ब्रह्मा, विष्णु सभी इस प्रश्न का उत्तर सुनने को उत्सुक थे, क्योंकि यह प्रश्न केवल एक परिवार का नहीं था, यह समस्त मानव जाति की पीड़ा का प्रश्न था। महादेव ने गहरी सांस ली और बोले, पार्वती, यह प्रश्न सरल नहीं है। इसका उत्तर न तो किसी एक श्लोक में समा सकता है, न किसी एक कथा में। यह उत्तर आत्मा की यात्रा, कर्मों के बंधन और रण के चक्र से जुड़ा है। आज मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जिसे जानकर मनुष्य मृत्यु को दोष नहीं देगा, बल्कि जीवन को समझेगा। महादेव ने कहा कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाली कोई भी आत्मा यूं ही किसी के गर्भ में नहीं आती। हर जन्म एक अनुबंध है, रण का, कर्म का और समय का। माता पिता और संतान का संबंध केवल रक्त का नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के अधूरे हिसाब किताब का परिणाम होता है। उन्होंने बताया कि कुछ आत्माएं माता पिता के पास ऋण चुकाने आती हैं, कुछ ऋण लेने और कुछ केवल कर्म पाठ सिखाने। महादेव बोले, जो पुत्र माता पिता से पहले मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अधिकांशतः वही होता है जिसका ऋण सीमित होता है। वह आत्मा अधिक समय के लिए नहीं, केवल उतने समय के लिए आती है जितना आवश्यक होता है। यह सुनकर पार्वती का हृदय कांप उठा। उन्होंने पूछा, लेकिन प्रभु, वह माँ जो अपने बेटे को खो देती है, उसका क्या दोष? वह पीड़ा क्यों भोगती है? महादेव ने कहा, पीड़ा दंड नहीं होती पार्वती, पीड़ा चेतना का द्वार होती है। कुछ आत्माएं माता पिता को वैराग्य, करुणा और सत्य की ओर मोड़ने के लिए आती हैं। उनका जाना माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जिस पुत्र की मृत्यु माता पिता से पहले होती है, वह हमेशा अशुभ नहीं होता। कई बार वह अत्यंत पुण्यात्मा होता है, जिसकी आत्मा का कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाता है। वह संसार में अधिक उलझने के लिए नहीं आता। देवगण स्तब्ध थे। नारद ने पूछा, प्रभु, क्या ऐसा पुत्र अपने माता पिता को दुहक देने आता है? महादेव बोले, नहीं, कोई आत्मा किसी को दुख देने नहीं आती। दुख मनुष्य की आसक्ति से जन्म लेता है। आत्मा तो केवल
अपना पथ पूरा करती है। फिर महादेव ने एक कथा आरंभ की, एक ऐसी कथा जिसमें एक राजा था, एक पुत्र था और एक ऐसा सत्य था जो मृत्यु को भी छोटा कर देता है। उन्होंने कहा कि इस कथा को समझे बिना मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं समझ पाएगा। और जैसे ही महादेव ने कथा का पहला दृश्य रचा, कैलाश पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया, समय रुक गया और कथा ने जन्म लिया। महादेव की वाणी के साथ ही कैलाश का दृश्य धुंधला होने लगा और माता पार्वती के नेत्रों के सामने एक प्राचीन राज्य उभर आया, जहां सूर्य की किरणें स्वर्ण जटित महलों पर पड़कर पूरे नगर को प्रकाश से भर देती थी, जहां प्रजा सुखी थी, खेत लहलहाते थे और न्याय का डंका दूर दूर तक बजता था। उस राज्य का नाम था पद्मनगरी और उसका राजा था धर्मकेतु, एक ऐसा शासक जो धर्म, दया और सत्य के लिए जाना जाता था। पर उसके जीवन में एक शून्य था। वर्षों की प्रार्थनाओं, यज्ञों और व्रतों के बाद भी उसकी गोद सूनी थी। रानी पद्मावती की आंखें हर उत्सव में दूसरों के बच्चों को देखकर नम हो जाती थी और महल के दीवारों में हर रात एक मौन विलाप गूंजता था। जब वर्षों बाद ऋषियों के आशीर्वाद से एक पुत्र का जन्म हुआ तो पूरा राज्य दीपों से जगमगा उठा। राजा ने उसे नाम दिया अंशुमान। यह नाम केवल एक नाम नहीं था, यह राजा की आशा, उसका भविष्य और उसके जीवन का अर्थ बन गया। अंशुमान बचपन से ही असामान्य था। वह खेलों में नहीं, प्रश्नों में रुचि रखता था। वह बालक होते हुए भी वृद्धों की आंखों में झांककर पूछता था कि मृत्यु क्या है, आत्मा कहाँ जाती है और क्या जीवन केवल शरीर तक सीमित है। ऋषि कहते थे कि यह बालक साधारण नहीं है, पर माता पिता इसे अपना सौभाग्य मानकर हंस देते थे। समय बीतता गया और अंशुमान युवा हुआ, पर उसकी देह दुर्बल रहने लगी। राजवैद्य असमंजस में थे, कोई रोग समझ नहीं आता था। एक दिन राज्य में आए महर्षि वशिष्ठ ने उसे देखा और राजा को एकांत में बुलाकर कहा कि यह पुत्र दीर्घायु के लिए नहीं आया है। यह सुनते ही राजा का हृदय कांप उठा। उसने कहा कि यदि यह सत्य है तो इसका कारण बताइए। महर्षि बोले कि हर आत्मा जन्म इसलिए नहीं लेती कि वह लंबा जीवन जिए, कुछ आत्माएं केवल ऋण चुकाने आती हैं। राजा ने पूछा कि कैसा ऋण? तब ऋषि ने बताया कि पूर्व जन्म में यही आत्मा एक तपस्वी थी, जिसने अनजाने में एक दंपत्ति के हृदय को गहरे दुख से भर दिया था। वह दंपत्ति यही राजा और रानी थे। उस जन्म में पुत्रहीनता का दुख उन्होंने सहा था। अब वही आत्मा थोड़े समय के लिए पुत्र बनकर आई ताकि उस अधूरे भावनात्मक ऋण को पूर्ण कर सके। यह सुनकर राजा का अहंकार टूटने लगा। उसे पहली बार लगा कि पुत्र उसका अधिकार नहीं, ईश्वर की देन नहीं, बल्कि एक आगंतुक है। समय ने गति पकड़ी और एक दिन अंशुमान ने अपने माता पिता को बुलाया। उसकी आंखों में भय नहीं, शांति थी। उसने कहा कि उसे लगता है उसका समय निकट है और वह चाहता है कि उसके जाने के बाद कोई विलाप न हो। रानी पद्मावती रो पड़ी, पर राजा मौन रहा। उसी रात अंशुमान शांत भाव से संसार छोड़ गया। सुबह होते ही पूरा राज्य शोक में डूब गया, पर सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि राजा और रानी का विलाप कुछ दिनों बाद एक गहरे वैराग्य में बदल गया। राजा ने सिंहासन त्याग दिया, रानी ने सेवा का मार्ग चुना और राज्य ने पहली बार समझा कि पुत्र का जाना विनाश नहीं, बल्कि बंधन से मुक्ति भी हो सकता है। कथा यहीं थमी नहीं, क्योंकि महादेव ने कहा कि यह केवल एक प्रकार का पुत्र है। अब वे उस पुत्र की कथा सुनाएंगे जो कर्म सिखाने आता है, न कि ऋण चुकाने, और जिसके जाने से माता पिता की आत्मा का स्तर बदल जाता है। कैलाश पर पुनः मौन छा गया और माता पार्वती की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुहक के नहीं, बोध के थे, क्योंकि अब प्रश्न बदल चुका था। अब वे यह नहीं पूछ रही थीं कि पुत्र क्यों जाता है, बल्कि यह कि उसके जाने से मनुष्य क्या सीखता है। महादेव ने पार्वती की ओर देखा और कहा कि अब वे उस प्रकार के पुत्र की कथा सुनाएंगे जिसकी मृत्यु माता पिता से पहले इसलिए होती है क्योंकि उसका जन्म किसी ऋण को चुकाने के लिए नहीं,
बल्कि माता पिता की चेतना को बदलने के लिए होता है। फिर कैलाश का दृश्य पुनः विलीन हुआ और एक और युग का द्वार खुला, जहां एक समृद्ध नगर था। विशाल भवन थे, विद्या और धन दोनों की प्रचुरता थी, और उस नगर में रहते थे श्रेष्ठी कुल के दंपत्ति सोमदत्त और सुवासिनी, जिनका गर्व उनका वैभव नहीं बल्कि उनका इकलौता पुत्र माधव था। माधव रूपवान था, बुद्धिमान था और हर प्रतियोगिता में प्रथम आता था। माता पिता उसे ईश्वर का विशेष वरदान मानते थे, पर धीरे धीरे यह भाव कृतज्ञता से अहंकार में बदलने लगा। वे कहते थे कि हमारा पुत्र सबसे श्रेष्ठ है, हमारा संस्कार सबसे ऊंचा है और हमारा वंश सबसे महान है। माधव बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब विरक्ति थी। उसे अपने माता पिता के घमंड में छिपी कठोरता दिखती थी। वह अक्सर कहता था कि मनुष्य की महानता उसकी विनम्रता में है, पर उसकी बातों को बाल सुलभ समझकर अनसुना कर दिया जाता था। समय बीता और माधव युवावस्था में पहुंचा। उसी समय एक महामारी ने नगर को घेर लिया। अनेक लोग पीड़ित हुए और उसी रोग ने माधव को भी अपनी चपेट में ले लिया। वैद्य आए, मंत्र हुए, दान दिए गए, पर रोग बढ़ता गया। सुवासिनी हर रात ईश्वर से प्रार्थना करती कि यदि कोई दंड है तो वह उसे दे दिया जाए, पर पुत्र को बचा लिया जाए। एक रात माधव ने अपने माता पिता को पास बुलाया और पहली बार उनके हाथ थामकर कहा कि जीवन केवल संग्रह नहीं है, यह त्याग भी है, और यदि उसका जाना उनके हृदय को विनम्र बना दे तो वही उसका उद्देश्य होगा। माता पिता ने इसे रोग की बात समझकर टाल दिया, पर कुछ ही दिनों में माधव ने देह त्याग दी। पुत्र की मृत्यु ने उस घर को तोड़ दिया। वही माता पिता जो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानते थे, अब शून्य में खड़े थे। उनका घमंड, उनकी पहचान, उनका भविष्य सब एक साथ राख बन चुका था। महीनों तक वे किसी से बात नहीं करते थे, पर धीरे धीरे उनका हृदय पिघलने लगा। वे बीमारों की सेवा करने लगे, अनाथ बच्चों के लिए भोजनालय खुलवाने लगे, और पहली बार उन्होंने अपने जीवन में दूसरों के दुहक को अपने भीतर महसूस किया। वर्षों बाद एक संत ने उनसे कहा कि उनका पुत्र इसलिए नहीं गया कि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए गया क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। वह माता पिता के अहंकार को तोड़कर उन्हें करुणा की राह पर लाने आया था। यह सुनकर सुवासिनी फूट फूट कर रोई नहीं बल्कि शांत हो गई, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि उसका पुत्र व्यर्थ नहीं गया। कैलाश में यह कथा सुनकर पार्वती ने महादेव से पूछा कि क्या हर पुत्र जो माता पिता से पहले जाता है ऐसा ही होता है? महादेव ने उत्तर दिया कि नहीं पार्वती, एक तीसरा प्रकार भी होता है। वह पुत्र जो स्वयं अत्यंत पुण्यात्मा होता है और जिसका संसार में अधिक समय ठहरना आवश्यक नहीं होता, जिसकी मृत्यु माता पिता से पहले इसलिए होती है क्योंकि उसकी आत्मा का पथ शीघ्र पूर्ण हो जाता है। यह कहते हुए महादेव ने अगली कथा का संकेत दिया और कैलाश पर पुनः वही दिव्य मौन छा गया। वह मौन जिसमें मृत्यु का भय नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ अर्थ छिपा था। महादेव की वाणी फिर गूंजी और उन्होंने पार्वती से कहा कि अब वे उस पुत्र की कथा बताएंगे जिसकी मृत्यु माता पिता से पहले इसलिए होती है क्योंकि वह आत्मा स्वयं अत्यंत परिपक्व होती है और संसार में अधिक समय ठहरना उसके लिए आवश्यक नहीं होता। फिर कैलाश का दृश्य बदल गया और एक शांत वन प्रदेश उभर आया, जहां एक साधारण आश्रम था। वहीं रहते थे ऋषि कश्यप के शिष्य हरिदत्त और उनकी पत्नी शांता। दोनों ही अत्यंत सरल, निष्कपट और ईश्वर भक्त थे। उनके जीवन में न वैभव था, न महत्वाकांक्षा, बस संतोष और सेवा थी। वर्षों बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवांश रखा। देवांश बचपन से ही असामान्य शांति लिए रहता था। न उसे खिलौनों का मोह था, न दूसरों से आगे निकलने की इच्छा। वह घंटों एकांत में बैठकर आकाश को निहारा करता, पक्षियों की आवाज सुनता और कभी कभी बिना किसी कारण मुस्कुरा देता। माता पिता उसे ईश्वर का वरदान मानते थे, पर कभी उस पर अधिकार नहीं जताते थे। समय बीता और देवांश किशोर हुआ। उसी समय एक दिन उसने अपनी माता से कहा कि उसे लगता है
वह इस संसार में अधिक समय के लिए नहीं आया है। शांता ने इसे बालमन की कल्पना समझकर उसके सिर पर हाथ फेरा, पर उसका मन भीतर से कांप उठा। कुछ ही समय बाद देवांश एक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। आश्रम में आए वैद्य ने स्पष्ट कहा कि देह दुर्बल है और आयु सीमित। यह सुनकर हरिदत्त का मुख पीला पड़ गया, पर उसके मन में कोई विद्रोह नहीं उठा। उसने बस ईश्वर को प्रणाम किया। देवांश ने अपने माता पिता से कहा कि वे उसके जाने के बाद शोक न करें, क्योंकि उसने जो सीखना था वह सीख लिया है और जो देना था वह दे दिया है। कुछ ही दिनों में वह शांत भाव से प्राण त्याग गया। आश्रम में कोई चीख पुकार नहीं हुई, केवल मौन था, ऐसा मौन जिसमें पीड़ा नहीं बल्कि स्वीकार था। पार्वती ने यह दृश्य देखा तो उनके नेत्र भर आए और उन्होंने पूछा कि क्या ऐसे माता पिता को दुख नहीं होता? महादेव ने कहा कि दुख होता है, पर वह दुख बंधन नहीं बनता, क्योंकि ऐसे माता पिता जानते हैं कि पुत्र उनका स्वामित्व नहीं था, बल्कि ईश्वर की अमानत था। उन्होंने बताया कि ऐसी आत्माएं माता पिता से पहले इसलिए जाती हैं क्योंकि उनका कर्म लेखा हल्का होता है और उन्हें संसार के दीर्घ अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। वे माता पिता को भी यह सिखाने आती हैं कि प्रेम अधिकार नहीं होता। महादेव बोले कि अब एक अंतिम प्रकार शेष है, वह पुत्र जिसकी मृत्यु माता पिता से पहले होती है, क्योंकि वह किसी अधूरे कर्म को पूरा करने आता है। ऐसा कर्म जो न केवल उसके बल्कि पूरे वंश के भाग्य से जुड़ा होता है। और इस कथा में पार्वती को कर्म और नियति का सबसे गहरा रहस्य समझ में आएगा। यह कहते हुए महादेव कुछ क्षण मौन रहे। वह मौन गहरा था, जैसे समय स्वयं सांस रोककर आगे की कथा सुनने को तैयार हो गया हो। महादेव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बहुत प्राचीन काल में एक नगर था जहां एक व्यापारी कुल रहता था। उस कुल के मुखिया थे नंद कुमार, जो बाहर से अत्यंत धार्मिक दिखाई देते थे, पर भीतर से कठोर और स्वार्थी थे। उन्होंने अपने लाभ के लिए अनेक बार दूसरों के हिस्से का अधिकार छीना था, पर समय के साथ सब कुछ ढंक गया। उसी कुल में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया विवेक। विवेक बचपन से ही संवेदनशील था। उसे अन्याय देखकर पीड़ा होती थी और वह अपने पिता से बार बार प्रश्न करता था कि क्या धन ही जीवन का लक्ष्य है। नंद कुमार उसे डांट कर चुप करा देते थे। समय बीता और विवेक युवा हुआ। उसने अपने पिता के पुराने कर्मों के परिणाम देखे। कुछ लोग दरिद्र हो चुके थे, कुछ परिवार टूट चुके थे। विवेक का मन व्यथित रहने लगा। उसी समय एक दुर्घटना में विवेक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृत्यु से पहले उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा कि कुछ अर्ण ऐसे होते हैं जो धन से नहीं चुकते, उन्हें पश्चाताप और सुधार से चुकाना पड़ता है। कुछ ही क्षणों में विवेक ने देह त्याग दी। पुत्र की मृत्यु ने नंदकुमार के भीतर वर्षों से जमी कठोरता को तोड़ दिया। उन्हें पहली बार अपने कर्मों का वास्तविक भार महसूस हुआ। उन्होंने जिनका अधिकार छीना था उन्हें लौटाना शुरू किया, जिनका नुकसान किया था उनकी सेवा की और शेष जीवन प्रायश्चित में बिताया। महादेव ने कहा कि ऐसे पुत्र माता पिता से पहले इसलिए जाते हैं क्योंकि वे कर्म का दर्पण बनकर आते हैं। उनका जाना माता पिता के लिए चेतावनी नहीं बल्कि अंतिम अवसर होता है। पार्वती यह सुनकर मौन हो गई, क्योंकि अब उन्हें समझ में आने लगा था कि पुत्र की मृत्यु कभी केवल मृत्यु नहीं होती, वह एक संदेश होती है, एक परिवर्तन होती है, एक अधूरा पाठ पूरा होने का संकेत होती है। महादेव ने अंत में कहा कि इसीलिए यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि कौन सा पुत्र माता पिता से पहले मरता है, बल्कि यह समझना चाहिए कि वह पुत्र क्यों आया था और उसके जाने से हमें क्या समझ में आया। क्योंकि आत्माएं आती और जाती हैं, पर उनका उद्देश्य मनुष्य के भीतर कुछ बदल जाना होता है। यही शिव का सत्य है, यही जीवन का रहस्य है। महादेव ने पार्वती से कहा कि अब वे उस पुत्र की कथा बताएंगे जिसकी मृत्यु माता पिता से पहले इसलिए होती है क्योंकि वह उनके धैर्य, आस्था और स्वीकार की अंतिम परीक्षा लेने आता है। कैलाश का दृश्य फिर बदला और एक साधारण ग्राम उभर आया जहां मिट्टी के घर थे, सीमित साधन थे, पर रिश्तों में गहराई थी,
उसी गांव में रहते थे किसान दंपत्ति गोविंद और लक्ष्मी, जिनका जीवन परिश्रम और ईश्वर स्मरण में बीतता था। वर्षों बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने आशुतोष रखा। आशुतोष जन्म से ही दुर्बल था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अधिक बोलता नहीं था, पर जब बोलता तो उसकी बातें किसी वृद्ध की तरह गहरी होती थी। माता पिता उसकी हर सांस को दुआ समझते थे, पर गांव वाले अक्सर कहते थे कि यह बच्चा लंबा नहीं जिएगा। लक्ष्मी हर बार अपने आंचल से उसका मुंह ढक लेती थी, जैसे शब्दों से ही उसे बचा लेगी। समय बीतता गया और आशुतोष की देह और दुर्बल होती गई। एक रात तेज वर्षा के बीच उसे तेज ज्वर चढ़ा। गोविंद उसे लेकर वैद्य के पास दौड़े, पर वैद्य ने सिर झुका लिया। उस रात लक्ष्मी ने पहली बार ईश्वर से प्रश्न किया कि यदि देना ही था तो छीनने क्यों आए। उसी क्षण आशुतोष ने धीमी आवाज में कहा कि माता, ईश्वर देने और लेने दोनों में समान होते हैं। यह सुनकर लक्ष्मी का हृदय कांप उठा। कुछ ही घंटों में आशुतोष ने प्राण त्याग दिए। पुत्र की मृत्यु के बाद लक्ष्मी कई दिनों तक मौन रही। वह न रोई न बोली, बस दीपक जलाकर बैठी रहती थी। गांव वालों को लगा वह टूट गई है, पर भीतर ही भीतर उसका मन बदल रहा था। उसने धीरे धीरे समझा कि उसका पुत्र उसकी परीक्षा बनकर आया था, यह देखने की वह ईश्वर से प्रेम करती है या उससे अपेक्षा। महादेव ने कहा कि ऐसे पुत्र माता पिता से पहले इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका कार्य माता पिता को निर्भरता से मुक्त करना होता है। वे सिखाने आते हैं कि सच्ची भक्ति स्वीकार में होती है। माँ पार्वती ने यह सुना तो उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े, क्योंकि यह कथा हर उस माता पिता की थी जिन्होंने कभी मन ही मन ईश्वर से सौदेबाजी की थी। महादेव ने आगे कहा कि कुछ पुत्र ऐसे भी होते हैं जो माता पिता से पहले इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें शरीर नहीं, स्मृति बनना होता है। फिर एक नगर का दृश्य उभरा जहां एक शिक्षक दंपत्ति रहते थे। दोनों ही विद्या को जीवन मानते थे। उनका पुत्र शेखर असाधारण प्रतिभाशाली था, पर उसके भीतर करुणा इतनी गहरी थी कि वह हर पीड़ित के लिए रो पड़ता था। एक दिन एक दुर्घटना में शेखर का जीवन समाप्त हो गया। माता पिता टूट गए, पर समय के साथ उन्होंने देखा कि शेखर की स्मृति उनके लिए मार्गदर्शक बन गई। हर निर्णय में वे सोचते कि शेखर क्या करता, और वही सोच उन्हें सही मार्ग पर ले जाती। महादेव ने कहा कि ऐसे पुत्र शरीर छोड़ते हैं पर चेतना में बस जाते हैं। वे माता पिता से पहले इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य देह में रहना नहीं, दिशा देना होता है। उनकी मृत्यु के बाद माता पिता अकेले नहीं रहते, वे स्मृति के साथ जीते हैं। पार्वती ने पूछा कि क्या यह भी पुण्य का ही एक रूप है? महादेव ने उत्तर दिया कि हाँ, यह वह पुण्य है जो मृत्यु के बाद भी कर्म करता है। महादेव ने अब अंतिम और सबसे गहरे रहस्य की ओर संकेत किया और कहा कि कुछ आत्माएं जन्म से ही जानती हैं कि वे माता पिता से पहले जाएंगी और वे उसी तैयारी में जीवन जीती हैं। एक ऐसी ही कथा उन्होंने सुनाई जहां एक युवक ने अपने माता पिता को जीवन की तैयारी सिखाई। उसने उनसे कहा कि मृत्यु से डरने से पहले आसक्ति को पहचानो। जब वह युवक चला गया तो माता पिता रोए नहीं, उन्होंने जीवन को और गहराई से जीना शुरू किया। महादेव ने कहा कि यह वे आत्माएं होती हैं जो स्वयं मुक्त होने के निकट होती हैं। उन्हें संसार में बांध कर रखना ईश्वर भी आवश्यक नहीं समझता। कथा के इस मोड़ पर पार्वती ने महादेव से पूछा कि प्रभु, फिर मनुष्य क्या करे जब उसका पुत्र उससे पहले चला जाए? महादेव ने उत्तर दिया कि शोक करो पर स्वयं को दोषी मत ठहराओ, प्रश्न करो पर ईश्वर से युद्ध मत करो। स्मरण रखो कि आत्मा आती है उद्देश्य लेकर और जाती है उद्देश्य पूर्ण होने पर, और जो माता पिता इस सत्य को समझ लेते हैं वे मृत्यु से हारते नहीं, वे उसे अर्थ दे देते हैं। महादेव ने अंत में कहा कि इसलिए जब कोई पूछे कि कौन सा पुत्र माता पिता से पहले मरता है, तो उत्तर देना कि वह पुत्र जो किसी रण को पूरा करने, किसी अहंकार को तोड़ने,
किसी आत्मा को जगाने या किसी कर्म को पूर्ण करने आया हो, उसकी मृत्यु अन्याय नहीं होती, वह पूर्णता होती है। और जो इसे समझ लेता है उसके लिए मृत्यु भय नहीं रहती, केवल परिवर्तन रह जाता है। महादेव ने पार्वती से कहा कि अब वे उस युग की कथा सुनाएंगे, अर्थात कलयुग की कथा, जहां मनुष्य कर्म, रण और आत्मा की भाषा भूल चुका है और हर मृत्यु को केवल अन्याय मान लेता है। कैलाश का दृश्य धुंधला हुआ और एक आधुनिक नगर उभर आया, जहां ऊंची इमारतें थीं, तेज भागती जिंदगी थी और रिश्तों के लिए समय कम होता जा रहा था। उसी नगर में रहते थे एक सामान्य दंपत्ति अरुण और सीमा। दोनों नौकरी पेशा थे, जीवन व्यवस्थित था, पर भीतर कहीं एक खालीपन था। वर्षों बाद जब उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसे अपनी अधूरी इच्छाओं का उत्तर बना लिया। पुत्र का नाम था आरव। आरव पढ़ाई में अच्छा था, संवेदनशील था और दूसरों के दर्द को जल्दी समझ लेता था, पर इस तेज दुनिया में उसकी कोमलता कमजोरी मानी जाती थी। स्कूल में उसे अक्सर चुप रहने वाला कहा जाता। घर में माता पिता चाहते थे कि वह और तेज बने और आगे बढ़े। आरव ने कभी विरोध नहीं किया, पर भीतर ही भीतर वह प्रश्नों से भरता गया। वह पूछता था कि हम इतने भागते क्यों हैं, हमें इतना डर किस बात का है, पर उत्तर में उसे केवल सलाह मिलती कि दुनिया ऐसी ही है। समय बीतता गया और एक दिन अचानक एक सड़क दुर्घटना में आरव का जीवन समाप्त हो गया। यह समाचार सुनकर सीमा चीख पड़ी। अरुण पत्थर की तरह जड़ हो गया। उन्हें लगा जैसे समय ने उनसे सब कुछ छीन लिया हो। महीनों तक वे स्वयं को दोष देते रहे। हर रात यही प्रश्न उठता कि हमने क्या गलती की, हम उसे बचा क्यों न पाए। तभी एक दिन सीमा को आरव की डायरी मिली। उसमें लिखा था कि उससे लगता है उसका जीवन लंबा नहीं होगा और यदि ऐसा हो तो वह चाहता है कि उसके माता पिता स्वयं को दोषी न ठहराएं, क्योंकि हर आत्मा अपने समय के साथ आती है। यह पढ़कर सीमा फूट फूट कर रोई, पर उस रोने में पहली बार शांति भी थी। महादेव ने कहा कि ऐसे पुत्र माता पिता से पहले इसलिए जाते हैं क्योंकि वे प्रश्न छोड़कर जाते हैं, उत्तर नहीं, और वे प्रश्न माता पिता को भीतर से बदल देते हैं। महादेव ने आगे कहा कि कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जिनके लिए पुत्र की मृत्यु अंत नहीं, आरंभ बन जाती है। उन्होंने एक वृद्ध दंपत्ति की कथा सुनाई जिनका पुत्र बहुत कम आयु में चला गया था, पर उसके जाने के बाद वे हर उस बच्चे में अपने पुत्र को देखने लगे जिसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। उन्होंने न कोई आश्रम खोला, न कोई संस्था बनाई, बस जहां जरूरत पड़ी वहां चुपचाप खड़े रहे। महादेव ने कहा कि जब माता पिता यह समझ लेते हैं कि पुत्र उनका स्वामित्व नहीं था, तब उनका प्रेम सीमित नहीं रहता, वह व्यापक हो जाता है। और यही वह क्षण होता है जब शोक साधना में बदल जाता है। पार्वती ने महादेव से पूछा कि फिर भी मनुष्य मृत्यु से इतना डरता क्यों है। महादेव ने कहा कि क्योंकि वह मृत्यु को छिन जाना समझता है, पूर्ण होना नहीं। उन्होंने बताया कि आत्मा के लिए मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है, पर मनुष्य शरीर से ही प्रेम करना सीखता है, आत्मा से नहीं। इसीलिए जब पुत्र शरीर छोड़ता है तो माता पिता को लगता है कि सब समाप्त हो गया, जबकि वास्तव में केवल एक अध्याय पूरा होता है। महादेव बोले कि जो पुत्र माता पिता से पहले जाते हैं वे अक्सर यह सिखाने आते हैं कि जीवन पकड़ने की चीज नहीं, समझने की चीज है। महादेव ने एक दृश्य दिखाया जहां एक माँ हर दिन मंदिर जाती थी, रोती नहीं थी, बस दीपक जलाकर बैठ जाती थी। लोग कहते थे कि उसका मन सुन्न हो गया है, पर महादेव ने कहा कि वह सुन्न नहीं थी, वह स्वीकार में थी। उसने अपने पुत्र को खोया नहीं था, उसने उसे ईश्वर को सौंप दिया था, और यह सौंपना सबसे कठिन साधना होती है। पार्वती ने यह सुनकर कहा कि यह साधना हर किसी के बस की नहीं। महादेव ने उत्तर दिया कि इसलिए हर किसी को यह परीक्षा नहीं दी जाती। महादेव ने अंत में पार्वती से कहा कि अब वे इस कथा का सार बताएंगे। उन्होंने कहा कि जो पुत्र माता पिता से पहले मृत्यु को प्राप्त होता है वह न तो अभागा होता है, न माता पिता के पापों का दंड। वह एक संदेश होता है, कभी ऋण का, कभी परिवर्तन का, कभी जागरण का, कभी वैराग्य का, और कभी केवल स्मरण का। और जो माता पिता इस संदेश को समझ लेते हैं वे टूटते नहीं, वे गहरे हो जाते हैं।
उनकी आंखों में आंसू रहते हैं, पर हृदय में शांति आ जाती है। महादेव ने कहा कि इसलिए मनुष्य को यह नहीं पूछना चाहिए कि मेरा पुत्र क्यों चला गया, बल्कि यह पूछना चाहिए कि वह मुझे क्या चाह सिखाकर गया, क्योंकि वही शिक्षा उसका वास्तविक अस्तित्व है। महादेव की वाणी थमी, कैलाश पर फिर वही शांति छा गई। पार्वती कुछ देर मौन रही, फिर उन्होंने सिर झुकाकर कहा कि अब वे उस हर माता पिता के सामने नतमस्तक हैं जिन्होंने यह पीड़ा सही है, और उस हर पुत्र के सामने भी जिसने संसार में कम समय रहकर भी बहुत कुछ बदल दिया। महादेव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि यही शिव का मार्ग है, जहां मृत्यु भी शिक्षक बन जाती है। महादेव की वाणी अब और गहरी हो गई थी, जैसे वह केवल पार्वती से नहीं बल्कि पृथ्वी पर बैठे हर उस माता पिता से बोल रहे हों जिनके हृदय में कभी यह प्रश्न उठा था कि उनका पुत्र उनसे पहले क्यों चला गया। उन्होंने कहा कि पार्वती, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जीवन हमारे नियंत्रण में है और मृत्यु हमारा अपमान है, जबकि सत्य यह है कि जीवन एक यात्रा है और मृत्यु उसका विश्राम। पुत्र का जन्म माता पिता के लिए केवल आनंद का कारण नहीं होता, वह एक उत्तरदायित्व होता है और कभी कभी एक परीक्षा भी। कुछ आत्माएं बहुत लंबी यात्राएं तय करके आती हैं, कुछ बहुत छोटी, और मनुष्य अपनी दृष्टि से तय कर लेता है कि लंबी यात्रा ही मूल्यवान है, छोटी नहीं। जबकि आत्मा के लिए मूल्य समय में नहीं, उद्देश्य में होता है। जिस पुत्र की मृत्यु माता पिता से पहले होती है, वह अक्सर वही होता है जिसका उद्देश्य सीमित पर गहरा होता है। वह आता है, अपने हिस्से का कार्य करता है और चला जाता है। जैसे कोई दीपक अंधेरे कमरे में थोड़ी देर के लिए झलकर रास्ता दिखा दे और फिर बुझ जाए। दीपक के बुझने से रास्ता गलत नहीं हो जाता, बल्कि वह दिशा मनुष्य के भीतर बस जाती है। महादेव ने कहा कि माता पिता का शोक स्वाभाविक है। आंसू बहना कमजोरी नहीं है, पर स्वयं को दोषी ठहराना अज्ञान है। कोई भी माता पिता अपने पुत्र की आयु तय नहीं करते, वे केवल प्रेम देते हैं, और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह प्रेम आत्मा के साथ आगे भी चलता है। जो माता पिता अपने शोक को प्रश्न बना लेते हैं, वे जीवन भर टूटे रहते हैं, पर जो अपने शोक को समझ बना लेते हैं, वे दूसरों के लिए दीपक बन जाते हैं। यही अंतर है। महादेव ने यह भी कहा कि कलयुग में मनुष्य मृत्यु को असफलता मान लेता है, इसलिए पुत्र की मृत्यु उसे अपनी पराजय लगती है। वह समाज से प्रश्न सुनता है, स्वयं से प्रश्न करता है और अंत में ईश्वर से लड़ने लगता है। पर ईश्वर से युद्ध करके कभी शांति नहीं मिली। शांति केवल समझ से आती है, और समझ तब आती है जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि आत्माएं हमारी संपत्ति नहीं होती, वे हमारी संगिनी होती हैं, कुछ दूर तक। उन्होंने कहा कि जिस पुत्र की मृत्यु माता पिता से पहले होती है, वह कभी कभी माता पिता को वह बना देता है जो वे पहले नहीं थे। कोई क्रूर था तो करुणामय बन जाता है, कोई अहंकारी था तो विनम्र हो जाता है, कोई संसार में उलझा था तो आत्मा की ओर मुड़ जाता है। और यदि ऐसा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उस पुत्र का जीवन छोटा नहीं था, उसका प्रभाव बड़ा था। महादेव ने अंत में पार्वती से कहा कि अब यदि कोई तुमसे पूछे कि कौन सा पुत्र माता पिता से पहले मरता है, तो तुम यही मत कहना कि वह अभागा था, ये कहना कि वह अपना कार्य पूरा करके गया था। और यदि कोई माता पिता यह पूछे कि अब वे कैसे जिए, तो उन्हें यह मत कहना कि भूल जाओ, उन्हें यह कहना कि बदल जाओ, क्योंकि स्मृति से भागना संभव नहीं, पर स्मृति के साथ जीना एक कला है। कैलाश पर फिर मौन छा गया, पर यह मौन खाली नहीं था। इसमें उत्तर थे, इसमें शांति थी, इसमें वह सांत्वना थी जो शब्द नहीं दे सकते। पार्वती ने महादेव के चरणों में शीश झुकाया और उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले, पर वे अश्रु दुख के नहीं थे, वे बोध के थे, क्योंकि अब प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। और उत्तर यह नहीं था कि कौन सा पुत्र माता पिता से पहले मरता है, उत्तर यह था कि कोई भी आत्मा बिना कारण नहीं आती और बिना अर्थ के नहीं जाती। और पृथ्वी पर बैठे उस माता पिता के लिए जो यह कथा सुन रहे हैं, महादेव का अंतिम संदेश यही है कि यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे पहले चला गया है, तो उसे खोया हुआ मत समझो, उसे पूर्ण समझो, क्योंकि उसने जो प्रेम, जो स्मृति,
जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर छोड़ा है वही उसका वास्तविक जीवन है, और जब तक वह तुम्हारे भीतर जीवित है तब तक वह कभी गया ही नहीं। यही शिव का सत्य है, यही मृत्यु का रहस्य है, और यही उस प्रश्न का उत्तर है जिसे मनुष्य सदियों से पूछता आया है। प्रिय भक्तों, यदि आपने यह कथा यहाँ तक सुनी है तो एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन के उन लोगों को याद कीजिए जिनका साथ आपको बहुत कम समय के लिए मिला था। शायद कोई पुत्र, कोई बेटी, कोई भाई, कोई बहन, या कोई ऐसा रिश्ता जिसने आते ही आपके जीवन की दिशा बदल दी और फिर अचानक चला गया। अक्सर हम कहते हैं कि समय कम था, लेकिन महादेव कहते हैं कि समय कभी कम नहीं होता। उद्देश्य पूरा हो जाए तो एक क्षण भी पर्याप्त होता है, और यदि आज भी उस आत्मा की स्मृति आपको बेहतर मनुष्य बना रही है तो समझ लीजिए कि वह आत्मा कहीं गई नहीं है, वह आपके भीतर कार्य कर रही है। भगवान शिव यह नहीं कहते कि शोक मत करो, वे कहते हैं कि शोक को समझ में बदलो, क्योंकि जो पुत्र माता पिता से पहले चला जाता है वह अक्सर माता पिता के भीतर छिपे हुए देवत्व को जगाने आता है। वह जीवन से एक प्रश्न छीन लेता है और बदले में एक दृष्टि दे जाता है, और यही वह बिंदु है जहां मृत्यु हार जाती है और चेतना जीत जाती है। यदि आप आज भी किसी को खोने के बाद स्वयं को दोषी मानते हैं तो यह कथा आपके लिए नहीं, यह महादेव का उत्तर है। और यदि आप इस उत्तर को समझ लेते हैं तो शायद पहली बार आपको यह एहसास होगा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा आपकी सबसे बड़ी शिक्षा भी बन सकती है। लेकिन पार्वती ने महादेव से एक और प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा था, नाथ, यदि कोई माता पिता इस सत्य को न समझ पाए, यदि वे जीवन भर प्रश्न करते रहे, रोते रहे और स्वयं को दोषी मानते रहे, तो क्या उनकी आत्मा भी बंधन में फंस जाती है? महादेव उस प्रश्न पर मुस्कुराए थे, और उन्होंने जो उत्तर दिया वह और भी गहरा था, क्योंकि उसमें केवल पुत्र की मृत्यु नहीं थी, उसमें माता पिता की अगली यात्रा का रहस्य छिपा था। माता पार्वती ने जब यह प्रश्न किया तो उनके स्वर में केवल जिज्ञासा नहीं थी, उसमें करुणा थी। उन असंख्य माता पिताओं का दर्द था जो पुत्र को खोने के बाद जीवन भर उसी क्षण में अटके रह जाते हैं। उन्होंने पूछा कि नाथ, यदि कोई माता पिता पुत्र के जाने के बाद स्वयं को दोषी मानते रहे, जीवन भर शोक में डूबे रहे, न स्वीकार कर पाए, न आगे बढ़ पाए, तो क्या यह शोक उनकी आत्मा को भी बांध लेता है? क्या यह पीड़ा उनके अगले जन्म तक चली जाती है? महादेव ने कुछ क्षण आंखें मूंद ली, जैसे वे समय के पार झांक रहे हों। फिर बोले कि पार्वती, शोक स्वयं में बंधन नहीं है, पर शोक से उपजा मोह और अपराध बोध आत्मा को बांध देता है। महादेव ने कहा कि जब पुत्र की मृत्यु होती है तो माता पिता के सामने दो मार्ग खुलते हैं। पहला मार्ग है स्वीकार का, जहां वे रोते हैं, टूटते हैं, पर धीरे धीरे यह समझ लेते हैं कि आत्मा का अपना पथ था। और दूसरा मार्ग है आसक्ति का, जहां वे स्वयं को दोषी ठहराते हैं। हर सांस के साथ यही प्रश्न उठाते हैं कि काश ऐसा न किया होता, काश वह दिन न आया होता। यही काश आत्मा के चारों ओर एक नया बंधन रच देता है, और यही बंधन अगले जन्म तक साथ चला जाता है। महादेव ने एक दृश्य दिखाया जिसमें एक दंपत्ति पुत्र की मृत्यु के बाद जीवन भर उसी शोक में डूबा रहा। उन्होंने न किसी से प्रेम किया, न किसी को अपनाया, न ईश्वर से संवाद रखा। उनका जीवन केवल एक प्रश्न बनकर रह गया। मृत्यु के बाद जब उनकी आत्माएं सूक्ष्म लोक में पहुंची तो वे आगे बढ़ने में असमर्थ थीं, क्योंकि उनका चित्त अभी भी उसी क्षण में अटका हुआ था जहां उन्होंने पुत्र को खोया था। यमराज ने उनसे कहा कि जब तक तुम यह स्वीकार नहीं कर लेते कि आत्माएं स्वामित्व नहीं होती, तब तक तुम्हारी यात्रा अधूरी रहेगी। तब वे आत्माएं अगले जन्म में भी उसी भाव को लेकर आईं। किसी ने अत्यधिक भय के साथ संतान को जन्म दिया, किसी ने संतान से दूरी बना ली, क्योंकि पिछले जन्म का शोक संस्कार बन चुका था। महादेव ने यह भी बताया कि यदि माता पिता पुत्र के शोक को समझ में बदल लेते हैं, यदि वे यह स्वीकार कर लेते हैं कि आत्मा ने अपना कार्य पूरा किया,
तो वही शोक अगले जन्म में करुणा, धैर्य और गहरी संवेदनशीलता बनकर प्रकट होता है। ऐसे माता पिता अगले जन्म में या तो श्रेष्ठ मार्गदर्शक बनते हैं या ऐसे पालक जिनके पास आने वाली आत्माएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उनका प्रेम स्वामित्व से मुक्त होता है। पार्वती ने पूछा कि क्या इसका अर्थ यह है कि शोक से बचना चाहिए? महादेव ने कहा कि नहीं, शोक को दबाना भी बंधन बन सकता है। शोक को जीना आवश्यक है, पर उसमें घर बनाकर बैठ जाना आत्मा को रोक देता है। जैसे नदी का जल यदि बहता रहे तो पवित्र रहता है, पर यदि कहीं रुक जाए तो दलदल बन जाता है। ठीक वैसे ही शोक को बहने दो, उसे रुको मत। महादेव ने एक और गूढ़ सत्य बताया कि कई बार पुत्र स्वयं माता पिता के अगले जन्म को संवारने आता है। वह इस जन्म में थोड़े समय के लिए आता है, माता पिता को भीतर से बदलता है और फिर अगले जन्म में वही माता पिता अधिक सजग, अधिक संतुलित और अधिक मुक्त होकर जन्म लेते हैं। ऐसे में पुत्र का जाना हानि नहीं, एक तैयारी बन जाता है। उन्होंने अंत में कहा कि इसलिए पार्वती, पुत्र का शोक माता पिता के अगले जन्म को अवश्य प्रभावित करता है, पर यह प्रभाव दंड नहीं होता, यह दिशा होती है। यदि शोक को समझ में बदला जाए तो दिशा ऊंची होती है, और यदि शोक को मोह में बदल दिया जाए तो दिशा नीचे की ओर झुक जाती है। पर अंतिम निर्णय आत्मा का ही होता है। पार्वती यह सुनकर मौन हो गई। उनके मन में अब भय नहीं था, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी का भाव था, क्योंकि अब वे समझ चुकी थीं कि शोक केवल एक अनुभव नहीं, एक संस्कार भी है। और उसी क्षण महादेव ने कहा कि अगली कथा में वे बताएंगे कि पुत्र की आत्मा माता पिता को अगले जन्म में पहचानती है या नहीं, और क्या वह फिर लौट कर आती है, क्योंकि यह प्रश्न भी उतना ही पुराना और उतना ही पीड़ादायक है। कैलाश पर फिर शांति छा गई, पर इस बार वह शांति और भी भारी थी, क्योंकि उसमें भविष्य की यात्रा की छाया भी थी और वर्तमान की जिम्मेदारी भी। और पृथ्वी पर बैठे श्रोता के लिए महादेव का संकेत स्पष्ट था कि शोक से भागो मत, पर शोक में फंसो भी मत, क्योंकि आत्मा की यात्रा वहीं से आगे बढ़ती है जहां स्वीकार जन्म लेता है। कैलाश पर्वत पर अब कोई प्रश्न शेष नहीं था। माता पार्वती का हृदय शांत हो चुका था, क्योंकि उन्हें उत्तर मिल गया था, केवल शब्दों में नहीं, अनुभूति में। महादेव ने धीमे स्वर में कहा कि पार्वती, मनुष्य जीवन में सबसे कठिन कार्य किसी अपने को विदा करना नहीं होता। सबसे कठिन कार्य होता है उसे अपने भीतर सही स्थान देना। जो माता पिता पुत्र के जाने के बाद भी उसके लिए हर क्षण रोते रहते हैं, वे वास्तव में पुत्र को नहीं, अपने अपराध बोध को पकड़कर बैठे रहते हैं। और जो माता पिता उस पीड़ा को स्वीकार में बदल लेते हैं, वे पुत्र को खोते नहीं, वे उसे अपने भीतर स्थिर कर लेते हैं। महादेव ने कहा कि आत्माएं बार बार इसलिए नहीं भटकती क्योंकि वे अधूरी होती हैं, वे इसलिए भटकती हैं क्योंकि उनके पीछे रहने वाले उन्हें छोड़ नहीं पाते। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुत्र का शोक यदि मोह बन जाए तो वह माता पिता के अगले जन्म का बोझ बनता है, और यदि वही शोक करुणा, सेवा और समझ में बदल जाए तो वह अगले जन्म का पाथेय बन जाता है। कोई आत्मा माता पिता को दंड देने नहीं आती, वह उन्हें आगे की यात्रा के लिए तैयार करने आती है। पुत्र का अल्प जीवन भी पर्याप्त होता है यदि वह माता पिता के भीतर भय की जगह बोध छोड़ जाए। महादेव ने अंत में कहा कि इसलिए यह मत पूछो कि मेरा पुत्र मुझसे पहले क्यों गया, यह पूछो कि उसके जाने के बाद मैं कैसा मनुष्य बना। यदि तुम कठोर से कोमल बने, अज्ञान से समझ की ओर बढ़े, स्वार्थ से करुणा की ओर मुड़े, तो समझ लेना कि पुत्र की आत्मा मुक्त हुई और तुम्हारी भी यात्रा हल्की हो गई। और यदि तुम जीवन भर स्वयं को दोषी मानते रहे, ईश्वर से युद्ध करते रहे, तो पुत्र तो मुक्त हो गया, पर तुम स्वयं अपने ही बनाए बंधन में रह गए। माता पार्वती ने महादेव के चरणों में शीश झुकाया। उनके नेत्रों से आंसू गिरे, पर वे आंसू दुहक के नहीं थे, वे उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना थे जो अभी भी इस प्रश्न के बोझ तले दबे हुए थे। कैलाश पर डमरू की ध्वनि नहीं गूंजी, शंख नहीं बजे, केवल एक गहरी शांति फैली, जैसे स्वयं मृत्यु ने सिर झुका दिया हो
और पृथ्वी पर बैठे श्रोता के लिए महादेव का अंतिम संदेश यही है कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा पुत्र, कोई ऐसा अपना था जो तुमसे पहले चला गया, तो उसे खोया हुआ मत समझो, उसे पूर्ण समझो। उसने जितना समय लिया उतना उसे चाहिए था, और उसने जो तुम्हें दिया वह समय से बड़ा था। उसे याद करो पर स्वयं को बांधो मत, रो पर रुको मत, क्योंकि आत्माएं आगे बढ़ती हैं और जो प्रेम उन्हें मुक्त करता है वही प्रेम मनुष्य को भी मुक्त करता है। यही शिव का सत्य है, यही मृत्यु का अंतिम रहस्य है। भक्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट करके अपने मन के भाव अवश्य लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और गहरी, भावनाओं से भरी और आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए, भगवान शिव की भक्ति में लीन रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।